आपको यदि ऐसा लग रहा है द्विघात समीकरण बहुत ही टफ है तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और यह वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। तो गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को जो सॉल्व किया जाता है वह प्रॉब्लम आपको इस वीडियो के अंत तक सॉल्व होने वाले हैं। और जब यह सॉल्व हो जाएगा ना तो गुणनखंड इतना आसान कोई सा मैथ का पार्ट नहीं है और द्विघात समीकरण का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप बना नहीं पाओगे। बस गुणनखंड विधि को आपको फील आना चाहिए कि गुणनखंड विधि बनता कैसे है, किस तरह तोड़ा जाता है और कैसे उसको जो है सॉल्व किया जाता है। अगर ये चीजें जानकारी आपको मिल गई तो 100/10% गारंटी है कि आप द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। तो यह एक्सरसाइज कौन सा है, यह चैप्टर कौन सा है? सीधी सी बात बता दी है आपने कि मध्य पद तोड़ने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने बोला ज़्यादातर बच्चों को तोड़ने में प्रॉब्लम होता है, सभी को नहीं। तो आइए चैप्टर 4 है ये। जैसा कि मैं बात करूं, ये क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 में जो भी बच्चे सेंटअप होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है। मैथ गणित चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे इंग्लिश में आप लोग क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन है। इस एक्सरसाइज में मेनली क्या होता है ये चीजें हम लोगों को देखना होगा। गुणनखंड विधि के माध्यम से x का मान ज्ञात करना पड़ता है। किसका मान ज्ञात करना पड़ता है? x का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो आइए हम जान लेते हैं पहले गुणनखंड विधि होता क्या है। ये रहा आपका गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में करना क्या पड़ता है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंग्लिश भी लिख लो, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इसमें क्या करना पड़ता है ये चीजें देखना पड़ेगा। जैसा कि सारे बच्चों को पता है, अगर नहीं पता है तो आप जा करके इंट्रो वाली वीडियो देख लीजिए, द्विघात समीकरण का पहला पार्ट मैंने बताया है उसमें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जिसे आप जनरल फॉर्मूला भी कहते हो। तब व्यापक रूप जो होता है इसका ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना जी। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें टोटल कितने पद हैं? 3 पद है। टोटल कितने पद है? 3 पद है, जिसमें पहला प्रथम पद होगा, बिचला मध्य पद होगा और लास्ट वाला अंतिम पद होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका हो जाएगा प्रथम पद, ये आपका हो जाएगा प्रथम पद और ये आपका हो जाएगा मध्य पद और ये हो जाएगा आपका अंतिम पद, ये हो जाएगा आपका अंतिम पद। ठीक है जी। अब होता क्या है इसमें कि गुणनखंड विधि में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म यानी ax² हुआ तो x² को नहीं a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद तब हम देखेंगे bx को 2 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है। bx को जब हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो वह तोड़ने वाला जो कर्म होगा वह क्या होना चाहिए, कंडीशंस होते हैं वहां पे। वह इसको जो 2 पार्ट में हम तोड़ेंगे तो उन दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो AC के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? AC के इक्वल आना चाहिए। और उन दोनों पार्ट को या उन दोनों पद को अगर हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो मध्य पद के बराबर होना चाहिए। तब जा करके इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लें वह एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल नंबर इस एक्सरसाइज का जो है जी, एकदम बेटा ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो का स्किप कर जाओगे ना या छोड़ के निकल जाओगे ना तो पता चलेगा आप बहुत बढ़िया चीज़ सीखने से रह गए। ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें आ रही है ना 2x² माइनस 5x प्लस 3, अभी अभी हमने बताया है, इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। जैसे ही आप सॉल्यूशन लिखिएगा तो इक्वेशन लिखो भाई, 2x² माइनस 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने कहा था, क्या कहा था हमने आपको, कि मध्य प्रथम पद का जो गुणांक है यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, याद रहे प्लस 6 आ रहा है क्योंकि 2 के पीछे प्लस और 3 के पीछे प्लस, तो प्लस 6 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 तिया 6, 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 2 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। यहाँ पर आ रहा है -5, तो मेरे को जोड़ करके -5 आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करके प्लस 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ से हम लेते हैं, तो यहाँ से लेने के बाद हो जाएगा, इन दोनों में अगर कॉमन आप लेते हो तो क्या निकल के आएगा जी, 2x इंटू x माइनस 1, क्योंकि इन दोनों में 2x है तो 2x हमने कॉमन लिया, यहाँ x² है तो ये x हो जाएगा, और यहाँ 2x था तो 2x तो टोटली बाहर निकल गया तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा, यानी -3 तो निकल गया, बच गया क्या, x, और यहाँ पर बच जाएगा -1। बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पर होता है कि सर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कैसे आ गया। तो आप याद करो, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है जी, प्लस होता है। तो ये जो माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ से तो माइनस इंटू माइनस, ये माइनस निकल चुका है, तो बचेगा क्या, माइनस बचेगा। अब इन दोनों में देख लीजिए, ये टर्म और ये टर्म x-1 और x-1 कॉमन है, तो आप यहाँ पर ले लोगे x-1 और फिर जो बच जाता है 2x-3, तो ये हो जाएगा आपका 2x-3। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2x-3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आता है एग्जाम्पल 4 आएगा। तो एग्जाम्पल 4 को देख लीजिए हम लोग। एग्जाम्पल 4 को भी क्या करना है, एग्जाम्पल 4 में कह रहा है गुणनखंड विधि के द्वारा 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। तो इसका मूल जो आप ज्ञात कीजिएगा तो सिंपल सी बात वही चीज़ें लिखनी है, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -12 आता है जी। ध्यान में रखना है आपको, -12 आ रहा है। अब माइनस को मिटा दो और इसका फैक्टराइजेशन करो, तो ये 2 हो जाएगा, 2 यानी 6 दूना 12, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, और 6 2 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि मेरे पास -1 नहीं आ रहा है। तो -1 नहीं आ रहा है तो एक बार और फैक्टराइजेशन कर लो, 3 हो जाएगा। तो 2 तिया 6। अब इन ऊपर वाले पार्ट को आप ऐड कर लो, 2 दूना 4, मल्टीप्लाई कर लो, और फिर ये रह गया। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना यह है कि इसके पीछे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 नंबर आते हैं आपके पास, एक 4 और एक 3। तो 4 के पीछे माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस की जो काम होती है, तो जिस संख्या का साइन बड़ा होता है वही साइन पीछे में लगता है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये आ गया, तो ये पेयर बना लो, फिर ये पेयर बना लो। इन दोनों के अंदर में देखो कॉमन क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम नंबर जो कॉमन आएंगे उसी को लेंगे। तो पहले नंबर x तो यहाँ भी है, x यहाँ भी है। 6 और 4 को मैक्सिमम नंबर काटने वाले कौन से हैं, तो 2 हो जाएगा। 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है 6 और 4 दोनों को काट सके, तो 2 है जी। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इन दोनों के अंदर से 2x निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, अंदर में हो जाएगा
3x-2 प्लस, यहां पर देखिए ये प्लस है और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। जब कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 1 आ रहा है, तो आप यहां पे 1 लिख लो और ये हो जाएगा आपका 3x-2 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लो 3x-2 3x-2, तो 3x-2 अब फिर ले लोगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x-2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या आ रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, अब इसका मूल आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करना है जी, सबसे बड़ी बात है इसको फाइंड कैसे करेंगे। नहीं, √6 आ रहा है, तो ये √6 में जो है ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे ही रूट आया तो समझ लो कि बच्चों को जो है भूत सवार हो जाता है कि ये रूट कहाँ से आ गया। ठीक है ना, तो रूट सिंपल सी बात है भाई, 3 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 6 लाना है। आएगा कैसे, आइए देख लेते हैं। तो 2 करोगे तो ये हो जाएगा 3√6। तो हमारे अनुसार अगर इसको √2 करोगे और इसको √3 करोगे तो हम देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही आएगा, 6 नहीं आएगा। तो यहाँ से हट जाइए, सीधा सा बात आता है कि √6 है, तो √6 जैसे ही आएगा ना तो √6 माइंड में करो कि √6 इंटू √6 क्या होने वाला है। ये देखो, √6 इंटू √6 इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो इज इक्वल टू 6 होगा। -√6 आ जाए और -√6 आ जाए तो क्या करोगे, 1√6 और 1√6 यानी -2√6। देखो मिडिल टर्म भी आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रख लो 3x² - 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² - √6x -√6x + 2। ठीक है जी। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों का कॉमन अगर हम चेक करेंगे तो यहां से √3x ब्रैकेट में √3x -√2 आ जाएगा। अब कहोगे सर √2 कैसे आया, यहां पर मैंने आपको दिखाया था √3 इंटू √2। ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और रूट इसके ऊपर आ जाएगा, इसीलिए यहां पर √3 हम कॉमन लिए। तो 3 जो है ना, 3 2 √3 आएगा तब जाकर के एक 3 आएगा, तो 2 √3 में से एक √3 निकाला मैंने, तो यहाँ √3x रह गया और इसमें से निकाला जो 2 रह गया। अब इन दोनों में क्या करोगे, -√2 कॉमन ले लोगे, अंदर में हो जाएगा √3x और फिर ये हो जाएगा -√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है √3x -√2। ठीक है, अब ये दोनों को चेक कर लो, ये आ गए हैं √3x -√2 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा √3x -√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो फिर हो जाएगा ये √3x इज इक्वल टू √2। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा √2/√3। ठीक है जी। अब यहाँ पर सेम चीज़ें आ रही है, √3x -√2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू √2, तो x इज इक्वल टू √2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अनुच्छेद 4.1 में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है,
ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है सो देखिए। अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करें। और वह प्रार्थना कक्ष ये रहा, ठीक है ना। इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है, लंबाई जो है 2x + 1 मीटर है, और ये जो है क्षेत्रफल है जो 300 मीटर स्क्वायर है। और सभी बच्चे जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है जी? दिया गया है, क्या दिया गया है जरा बताइए। चौड़ाई दिया गया है, कितना है चौड़ाई? x मीटर है। लंबाई कितना है जी? लंबाई भी आपका x मीटर 2x + 1 मीटर है, ठीक है। इसका चौड़ाई दिया गया है, लंबाई दिया गया है, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है जी? क्षेत्रफल है आपका 300 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब आ जाता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब लंबाई देख लो कितना है जी? 2x + 1, और चौड़ाई है x = 300 मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 2x² + x = 300। अब इस 300 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x² + x - 300 बराबर 0, ठीक है। अब ये 300 है, तो ये मिडिल टर्म को क्या करेंगे? मध्य पद को तोड़ेंगे। तो तोड़ने पर कितना आना चाहिए जी? 300 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसको करेंगे कैसे, आइए। तो आएगा 600, याद रहे ये नेगेटिव में है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 300। फिर ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 150। फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 75। फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 25, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8 अतिरिक्त 24, 24 और 25 आ रहा है जी। 24 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा। अब 25 में से 24 घटा लोगे ना, तो 1 आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे में क्या है? प्लस है, इसलिए आपको लेना पड़ेगा 2x² + 25x - 24x - 300 बराबर 0, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा? इन दोनों में से x कॉमन लेना होगा, तो x ले लीजिए। ये बच जाएगा 2x + 25, और इन दोनों में जो कॉमन लीजिएगा तो 12 ले लीजिएगा। 12 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में आएगा 2x - 25 बराबर 0। सॉरी, माइनस कॉमन लिए हो तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये 2x + 25, तो यहाँ पे रख लो 2x + 25। फिर ये आ जाएगा x - 12 = 0। ये देख लो 2x + 25 = 0, तो 2x = -25, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है 2x = -25, तो ये इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो x = -25/2। अब ये 25/2 है, तो याद करें ना तो लंबाई नेगेटिव में आएगा और ना ही चौड़ाई नेगेटिव में आएगा, तो यह ऋणात्मक मान है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। ऋणात्मक है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। अब यह आ जाता है x - 12 = 0, तो x = 12, यानी यह आपका चौड़ाई होगा, ठीक है। और चौड़ाई ही x था, तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई यहाँ पर लिख लोगे
2x प्लस 1, तो 2 गुणे 12 प्लस 1, यानी 12 दूना 24 प्लस 1 बराबर 25 मीटर हो जाएगा। यानी चौड़ाई आपका 12 मीटर और लंबाई आपका 25 मीटर। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आता है तो कमेंट भी करें, और यह भी बताएं कि मैथ और साइंस में कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाएगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है।